नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे पर। दरअसल इसका ताल्लुक सरकार से है, प्रशासन से और समाज से है। दरअसल साल में कुछ त्यौहार आते हैं, उसमें दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है। और दीपावली पर लोग न केवल पकवान बनाते बल्कि एक दूसरे को सस्ते और महंगे उपहार भी देते हैं। आज इस मुद्दे पर चर्चा की वजह यह कि मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले खांसी की दवा ने मौत का कहर बरपाया था और तब से सरकार और उसका महकमा खांसी की दवा को प्रतिबंधित करने और पकड़ने के लिए लगा हुआ है। अलग बात है कि खांसी के अलावा दवाओं में और भी कई ऐसी दवाएं जो नकली बनती है, लेकिन उस पर अभी सरकार की नज़र नहीं है जब तक कि उन दवाओं से कोई मौत ना हो जाए। तो ये एक अलग विषय हुआ। लेकिन इसके साथ जुड़ा दवा के बाद एक विषय जुड़ा हुआ है दीपावली पर पकवानों का। मिठाई की दुकानों पर, रेस्टोरेंट पर महंगी महंगी मिठाई बिकती हैं और कोई भी मिठाई आमतौर से 800-1000 रुपये कम से कम कीमत होती है। इसके बाद वो 2500 रुपये किलो, 3000 रुपये किलो, 3500 रुपये तक जाती है। और इस मिठाई की वजह से लोग दिवाली मनाते हैं। खास बात यह है कि अब सरकार का खाद्य महकमा जागा है, शासन जागा है और उसने एक तरह से इस बात की ताकीद की है कि अगर मिलावटी मिठाई मिली बाजार में तो कार्रवाई की जाएगी। पुरानी मिठाई हुई, फफूंद लगी, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, वो फेंक दी जाएंगी, नष्ट की जाएगी। और जो संचालक है उन पर भारी जुर्माना किया जाएगा, लाइसेंस रद्द किया जाएगा। लेकिन ये सब अच्छी बातें त्यौहार के 10 दिन पहले ही क्यों होती है? ऐसा तो है नहीं कि अचानक दिवाली आ गई हो कि साहब क्या करें, अचानक पता हुआ कि 8 दिन बाद दिवाली है तो हम सक्रिय हो गए। खाद्य महकमा पूरे 12 महीने सरकार से तनख्वाह लेता है, सिर्फ दिवाली के 8 दिन पहले की तनख्वाह नहीं मिलती। तो आखिर ये महकमा पूरे साल मिलावटी मिठाइयों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? क्या पूरे साल हम मिलावटी जहर वाली मिठाई खाएं और त्यौहार पर ना खाएं? और अगर इस पर कार्रवाई होती है तो आमतौर से फिर चॉकलेट की बिक्री बढ़ती है। मैं किसी कंपनी का नाम लेकर उसका विज्ञापन नहीं करना चाहता, लेकिन विदेशी किस्म की जो चॉकलेट है वो बिकती है और स्लोगन होता है मिलावट की मिठाई छोड़ें और त्यौहार मनाएं चॉकलेट के साथ। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ सामाजिक सरोकार और जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश सिंह जी आपकी आवाज के साथ करना चाहते हैं। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। दरअसल आपको जोड़ने के पहले मैंने इस पर एक लंबी बातचीत की थी आज के चैनल में कि आखिर हम त्यौहार के 10 दिन पहले ही हमारा फूड विभाग, खाद्य सामग्री विभाग क्यों जागता है? बाकी 11 महीने क्या हम मिलावट की मिठाई खाएं? क्या राखी पर मिलावट की मिठाई खाएं? क्योंकि हर बार 8 दिन पहले जागते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। आपकी राय कैसे देखते हैं खाद्य और दवा वाले महकमे को जिसका जिम्मा है नकली चीजों को रोकना? रमेश सिंह जी। राघवेंद्र जी, इसी पे मैं बात करूं मिठाई पे, तो 11 महीने अगर खाद्य विभाग प्रतिदिन चेकिंग करता रहे तो नकली उत्पादक एक निरंतर, एक कांस्टेंट पैनिक की अवस्था में रहेगा और धीरे धीरे इस नकली काम से किसी अच्छे स्वास्थ्य उत्पादक काम में वो लग जाएगा, स्थायी रूप से शिफ्ट होगा। लेकिन फिर खाद्य विभाग की जो ईमानदारी दुकानदारी है वो मंद पड़ जाएगी। इसलिए वो इस नकली धंधे को बंद या मंद नहीं होने देना चाहते। दीपावली, होली, रक्षाबंधन जैसे मौकों पे वो ये अभियान इसलिए चलाते हैं ताकि समाज में उनकी उस विभाग की जो प्रासंगिकता है और साख है, विश्वसनीयता है, वो बनी रहे। और दूसरा, मिलावटखोर पूरी एक पैनिक में रहे, पूरी ईमानदारी से उनका हिस्सा उन तक पहुंचा दे। सबसे महत्वपूर्ण इसका जो तथ्य है, विभाग कोई बड़ी मतलब ईमानदारी इस समय जो दिखा रहा हो ऐसा नहीं है, इसके अपने हित है। दूसरी बात, इसका अगर एक पॉजिटिव पहलू देखें, सरकार अगर इस पर कार्रवाई करती है तो सरकार इस अपराध के लिए सख्त कानून अगर बना दे और उसके क्रियान्वयन से जनता को जोड़ दे ताकि इसका सख्ती से क्रियान्वयन तो विभाग को करना, लेकिन आम आदमी से जोड़ने से इसमें गति आ जाएगी।
ये कारोबार अगर सरकार को खत्म करना है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कानून बनाए, उसका क्रियान्वयन करे और उस पर जो सजाएं हैं वो सजा हो ना हो, लेकिन कम से कम लंबा चले मुकदमा और एक जो मिलावटखोर है वो परेशान हो। इसका सबसे ज्यादा अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा फायदा राघवेंद्र जी किसान को होगा। इससे जब जो अभी नकली दूध और नकली मावे से जो पूर्ति हो रही है, फिर उसे ओरिजिनल दूध और ओरिजिनल मावे से पूर्ति करनी पड़ेगी। तो इससे छोटे छोटे डेयरी उद्योग खुलेंगे, शहरों के आसपास खुलेंगे। डेयरी उद्योग के साथ साथ उसमें अच्छी क्वालिटी के चारे की मांग बढ़ेगी, भूसे की मांग बढ़ेगी, पौष्टिक खली और पशु दाने की मांग बढ़ेगी। इसकी आपूर्ति किसान को करनी है। खासतौर से छोटे किसान को बहुत लाभ होगा, क्योंकि इस कारोबार से वो सीधा जोड़ेगा। तो अगर सरकार पे सख्त कानून बनाए और एक संस्कृति डेवलप कर दे कानून के क्रियान्वयन की, तो ये इससे मतलब एक बहुआयामी फायदा हो सकता है किसान को, आम आदमी को, और ये जो उपभोक्ता मिठाई खाते हैं उनको इससे ये फायदा हो जाएगा कि ओरिजिनल माल मिलेगा। बिल्कुल। तो पैसे तो वो पूरे खर्च करते हैं, लेकिन माल उनको मिलावट का मिलता है। खाद्य सामग्री, मिठाइयाँ मिलावट की होती है। इसी पर हम अक्सर चर्चा करते हैं। नागेंद्र जी, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ हरियाणा भी पास में है, राजस्थान भी और पंजाब भी। दूध की बहुतायत, इफरात में दूध है राजस्थान और पंजाब की बात करें। वहाँ के गिलास इतने बड़े होते हैं कि लोग लस्सी पी नहीं पाते हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है। मठा और घी और मक्खन बहुत होता है। लेकिन अगर बाकी दीगर राज्यों की बात करें, हरियाणा पंजाब को छोड़कर, तो वहाँ दूध की किल्लत है। नकली दूध है, सिंथेटिक दूध है, मावा नकली है, उससे पनीर नकली मिलता है, घी नकली मिलता है, और एक तरह से पूरे शरीर में नकली खान पान प्रवेश करता है और हम फिर बीमारियों के एक तरह से घर बन जाते हैं। तो ये तो एक अलग मुद्दा हुआ। लेकिन हमारा फोकस इस बात पर है कि अगर सरकार 12 महीने अपने खाद्य अधिकारियों को, खाद्य इंस्पेक्टर को और खाद्य नियंत्रक को तनख्वाह देती है, तो फिर सिर्फ त्योहारों के चलते, होली पर, दिवाली पर, राखी पर या ईद पर, बाकी समय क्यों ये एक्टिव होते हैं? क्या इसके अलावा जहरीली चीज़ें नहीं मिलती है? क्योंकि नकली दूध 12 महीने मिलता है, सिंथेटिक दूध। पनीर अगर आप खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि नकली पनीर आता है। मावा भी नकली होता है। एक समय था कि अगर मावे को आप घर में कढ़ाई पर रखकर उसको भूनते थे तो उसमें से घी निकलता था, मतलब बहुत ज़्यादा वो चिकनाहट होती थी। अब मावा बहुत ड्राई आ रहा है क्योंकि वो नकली है। आपकी राय? सिर्फ त्यौहार के समय जागने वाला महकमा क्या प्रशंसा का पात्र है? क्या सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है? आपकी राय? देखिए, पहले तो सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनको ये समझना जरूरी है कि जिस तरीके से नशीले पदार्थ और ड्रग्स है वो देश के लिए खतरनाक है, जिस तरह की से नकली दवाइयां देश के लिए खतरनाक है, अवैध जो हथियार है वो देश की अर्थव्यवस्था और देश के नागरिकों के लिए खतरा है, उतना ही बड़ा खतरा ये नकली खाद्य पदार्थ भी है। इस गंभीरता को सरकारों को समझना होगा और उस तरीके से उन्हें अपनी कार्यनीति बनानी होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि देश के 150 करोड़ जो देशवासी है उनके स्वास्थ्य के लिए सरकारों की, चाहे वो राज्य सरकार और केंद्र की जो पहल है या केंद्र के जो मौजूदा कानून है या कार्यनीतियां है वो बिल्कुल अपर्याप्त है, वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, त्योहारों के समय तो चलिए कुंभकर्णी नींद से जाग जाते हैं अधिकारी भी और वो महकमे भी जाग जाते हैं, बाकी तो वो सारे 11 महीने सोए रहते हैं त्योहारों के अलावा, कुंभकर्णी नींद कहूंगा मैं उसे जी। अब आप देखिए ना कि देश के आम नागरिक के लिए तो त्योहार के वक्त पे इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति है। अगर हम अपने पारंपरिक व्यंजन है, मिठाई है, जलेबी है, लड्डू है, रसगुल्ले है, गुलाब जामुन है, या इस तरह की तमाम मिठाइयां जो है, और हर प्रदेश की अपनी अनूठी मिठाइयों की पहचान है, उनमें सैंपल लिए जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, चलिए हम उन्हें नकली मान लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करूं कि उनको जो रिप्लेस किया जा रहा है चॉकलेट से, डार्क चॉकलेट से, बिस्किट से और प्रिजर्वेटिव वाले जो पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उनसे रिप्लेस किया जा रहा है। वो कितने सुरक्षित है? आप देखिए ना, इस देश में नूडल्स का प्रचलन बहुत बढ़ गया है जिसमें शीशे की मात्रा और मोनोसोडियम ग्लूकोमेट पाया जाता है अधिकता में, जो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। हम जिस चॉकलेट का बहुत ज्यादा प्रचलन चला गया है, क्या कोई इस बात से इंकार करेगा स्वास्थ्य का जानकार कि चॉकलेट में लेड, कैडमियम और हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, और उसमें जो थियोब्रोमाइन पाया जाता है जो अनेक तरह की बीमारियों के लिए, हाई बीपी के लिए, किडनी के लिए, चिड़चिड़ा होने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेवार होता है। तो उनको कौन करेगा?
प्रिजर्वेटिव्स जो डाले जाते हैं, जो पेय पदार्थों का प्रचलन है, उन प्रिजर्वेटिव्स के क्या दुष्प्रभाव है वो हमें कहाँ पता है। एक बहुत बड़ी कमी ये भी है कि देश में सरकारों द्वारा जागरूकता अभियान नहीं चलाया जाता। हमें छोटी छोटी बातों का नहीं पता। हम पनीर को नहीं चेक करना जानते, कैसे चेक करें उसकी गुणवत्ता को। हम खाद्य मसालों को कैसे चेक करें। जिस देश में स्थिति ये है कि देश के नामचीन खाद्य मसालों में आप ये देखिए कि शीशा पाया जाता है स्वीकार्यता से अधिक सीमा के लिए, वो कितना खतरनाक है। तो हमारे लिए तो कुआं और खाई वाली स्थिति है। और मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा कि ये चर्चा सिर्फ खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं रखनी चाहिए हमें राघवेंद्र जी। आप देखिए कि हम त्वचा की क्रीम जो इस्तेमाल करते हैं, हेयर डाई जो इस्तेमाल करते हैं, हेयर ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं, टैल्कम पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम्स या बॉडी डिओ, या महिलाएं अपने सौंदर्य प्रसाधन के लिए जो चीजें इस्तेमाल कर रही है, वो कितनी सुरक्षित है, उनके दुष्प्रभाव क्या है, हमको पता ही नहीं है। तो ऐसे में सरकार को, अगर सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी स्वास्थ्य की रक्षा है नागरिकों की, उसके लिए व्यापक नीति की बनाए जाने की और लोगों तक नीति बनाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हंगामा कर देने से, त्योहारों के वक्त पे थोड़ी बहुत जांच कर लेने से, नकली चीजें खाद्य पदार्थ पकड़ लेने से, छापे मार देने से, थोड़ा बहुत सीज कर दिए जाने से, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात रहती है। बिल्कुल नागेंद्र जी, दरअसल ये भी एक तरह की रस्म है, क्योंकि हमने नहीं सुना कि मिलावटी सामान पकड़ने के बाद मिलावट करने वाले को सजा हुई हो। ये सैंपल जाते हैं और सैंपल बाद में बाकायदा फेल होते हैं, उसके भी पैसे लगते हैं। जांच के लिए जो सैंपल लिया जाता है उसके 2 दिन 4 दिन बाद जांच होती है और बाद में वो भी गड़बड़ आता है। इसके ये भी एक किस्म का वसूली अभियान है, ये हम मान के चलें। लेकिन अक्सर एक कहावत चलती थी हंसी मजाक में पहले कि लोग मिलावट करते थे दूध बेचने वाले, कि दूध पतला हो गया उसमें पानी मिला दिया, और फिर बाद में हुआ कि पानी वो कोई सा भी मिलाने लग गया, गटर का पानी, कोई मिलावट माने प्रदूषित पानी को भी दूध में मिला के वो बेचते थे। तो अक्सर ये कहा जाता था कि गर्मी में पतला दूध आ रहा है, तो ग्वाला बोलता था कि साहब आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, ये हमारी जो गाय और भैंस है ये पानी बहुत पीती है, गर्मी की वजह से पानी बहुत पीती से दूध पतला आता है। ये एक हंसी मजाक में चलता था। लेकिन अब दूध में मिलावट के बाद मावे में मिलावट है, पनीर में मिलावट है, इसके साथ साथ जो मिठाइयाँ प्रकाश जी बड़ी महंगी बनती है, मैंने उनका तफसील से बताया था कि वो 800,000 रुपये किलो से शुरू होती हैं और 3,000 रुपये तक जाती हैं। हो सकता है इससे भी और महंगी बिकती हो, लेकिन इसके बदले में उनको मिलता क्या है? मिलावटी मावा मिलावटी है। अगर वो बात करते हैं कि हम इसमें शक्कर मिला रहे हैं तो सैक्रिन उसमें मिला देते हैं, शक्कर और गुड़ भी उसमें नहीं होता है। ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसमें भी मिलावट होती है। घटिया किस्म के ड्राई फ्रूट्स, सड़े गले ड्राई फ्रूट्स मिलाते हैं और कीमत वसूलते हैं वो आला दर्जे की। आपकी राय इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए? क्या मिलावट के बदले सजाए मौत होनी चाहिए? क्योंकि ये मिलावट का सिलसिला सिर्फ 8 दिन पहले जांच करने से नहीं रुकेगा। त्यौहार के 8 दिन पहले अगर जांच की जाएगी तो मिलावट बंद होने वाली नहीं है, जब तक कि इसके मामले में लोगों में डर पैदा नहीं हो। मिलावट करने वाले को मौत की सजा हो या आजीवन कारावास, अलग बात है कि सजा नहीं होगी, लेकिन सजा का प्रावधान तो विधानसभा में होना चाहिए। केंद्र सरकार इस पर बिल लेके आए, तो आपकी राय कैसे देखते हैं दवाई के बाद ये मिठाइयों में मिलावट को? निश्चित रूप से इस पर एक जनता की निगरानी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिस्टम की निगरानी तो होती नहीं है। सिस्टम की निगरानी होती तो वही जड़ता में नहीं जीता। आज तक जो इतने सालों से चल रहा है वही नहीं चल रहा होता। जैसे नागेंद्र जी ने भी कहा कि पहले उपभोक्ता जागरण वाले विज्ञापन सरकार भी देती थी, कई टेली प्रोग्राम बनते थे। आपको यदि ध्यान हो, एक रजनी सीरियल आता था प्रिया तेंदुलकर, बिल्कुल, तो उसमें समस्या भी दिखाते थे कि किस तरह की समस्याएं हैं और उसका समाधान, की एक नागरिक को क्या करना चाहिए, उसका समाधान कहां से मिलेगा। तो समस्या से समाधान तक जब तक हम नहीं जाएंगे ये चीजें कभी दूर नहीं होगी। ना कानून बनाने से होगी, ना नियम। विभाग तो वही है ना, आप जाओगे कहां? जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आम नागरिक उसको कैसे, और उसको वहां आम नागरिक को रिस्पांस भी तो मिलना चाहिए शासकीय कार्यालयों में कि वो जाए शिकायत करें। जैसे एक पुराना एक कवि महोदय ने सुनाया था कि वो साहब दूध वाला मिलावट करता था, फूड इंस्पेक्टर के पास गया, उसने कहा कैंटीन में बात करते हैं, उसने जेब ढीली करी, फिर वो मंदिर में गया, अरे भगवान कहाँ जाऊं, दूध वाले घुड़की देता, मिलावट नहीं बंद करता, इंस्पेक्टर के पैसा वो जेब ढीली कर देता। तो भगवान बोले अरे मूर्ख मेरे सामने क्या खड़ा, पीछे देख तेरी चप्पल चोरी गई है। मतलब ये एक कटाक्ष के रूप में सुना रहा हूं मैं जी। तो जनता हर तरफ ठगी, उसकी सुनवाई कहाँ हो रही है?
यहाँ व्यापारी भी ठगा है। आप व्यापारियों के एंगल से भी देखिए कि व्यापारी व्यापार करने के लिए त्योहार का उसका सीजन होता है, उस समय छापेमारी में उसका माल जब्त हो जाता है। वो भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। रेगुलर यदि जांच हो, रेगुलर एक व्यवस्था बनी रहे कि एक आम आदमी भी उसको यदि शक होता है कि मिलावटी है तो किसी विभाग में जाए, उसकी जांच करवाए, उसकी रिपोर्ट करे और एक सजा हो सख्त, और ये रेगुलर होना चाहिए। क्योंकि दूध का आप देखें खतरनाक आइटम से बन रहा, इसमें यूरिया पाम ऑयल वगैरह जैसे घटिया जो पदार्थ हैं उनसे बनने के मामले आ रहे हैं। डॉक्टर तक परहेज करने लगे अब दूध की चीज़ों से। आप बायो जैसे अपन पनीर ये इसका सोयाबीन का है वो भी हो तो चलो कम मतलब हार्मफुल नहीं है, लेकिन आप शुद्ध घी देखिए। आप बालाजी मंदिर का आपने मामला देखा होगा, भोग में जो जी मामला उठा था। हाँ। तो ये जो मरे हुए जानवरों के जो फैट होता है उसको गला के घी बन रहा। आज अच्छा आम आदमी भी यहाँ थोड़ा लापरवाह होता, वो पूजा के लिए घी सस्ता वाला लेगा, खाने के लिए महंगा लेगा, तो सस्ता क्यों ले रहा? उसके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि इसमें मिलावट है। लेकिन सॉल्यूशन सरकार के स्तर पर ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि समस्या भी हो, उसे पता हो और उसका समाधान कहाँ मिलेगा, वहां तक की तैयारी हो। प्रकाश जी, दरअसल हम लोग बड़े सीधे हैं, इतने सीधे हैं कि सरकार पर विश्वास करते हैं, जो सामान बिकता है उस पर भरोसा कर लेते हैं। मैं रमेश जी की तरफ जाऊंगा। रमेश जी, जिन देशों में कठोर कानून है वहाँ मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। असल में हमारे यहाँ कानून बनने के साथ उसमें बचाव की भी शुरुआत हो जाती है। प्रकाश जी इस बात से सहमत नहीं कि कानून बनने से कोई लाभ होगा? मेरा मानना यह कि कानून का डर जरूरी है। हम नहीं कहते कि कानून बनने से वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर बलात्कार के मामले में सजाए मौत है तो मिलावट के मामले में भी सजाए मौत के प्रावधान करने में तो कोई सरकार का धन खर्च नहीं हो रहा। अगर कोई पकड़ा गया और साबित हो गया तो सजाए मौत हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी दवा को, उसकी खाद्य सामग्री को खाकर, उसके मिलावटी दूध को पीकर बीमार लोग मर रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो उनको कहते हैं कि दूध पियो, पनीर खाओ, वो नुकसान में जा रहे हैं। तो इस पर तो सजा तो आपको तय करनी पड़ेगी। अगर आप सजा तय नहीं करेंगे तो मिलावट दिल खोल कर करेंगे और उस पर कुछ उनका बिगड़ना नहीं है। आपकी राय इसमें? मैं एग्जाम्पल दूंगा अरब कंट्रीज़ का, जहाँ चोरी के बदले हाथ काट जाते हैं। मैं किसी कानून को यहाँ लाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ वो कानून लागू हो, लेकिन कठोरता इतनी हो कि अगर मिलावट आपने की है तो फिर आपकी खैर नहीं है, आप बचेंगे नहीं। और उसमें मदद करने वाली जो संस्थाएं, चाहे सरकार के खाद्य अधिकारी हो, उनकी लैब हो, अगर वहाँ गड़बड़ी होती है तो उनको भी बर्खास्त करने के प्रावधान जरूरी है। आपकी राय? कठोरता का नियम हो और उसका फिर तत्परता से पालन हो। राघवेंद्र जी, आपने सऊदी अरब का उदाहरण दिया, वहां वोट उनको नहीं लेनी। अगर वो एक एक अपराधी को ईमानदारी से सजा देंगे तो उनका वोट का कोई इशू नहीं है। भारत में क्या है कि वोट की राजनीति है, सरकार कानून सख्त बना दे लेकिन फिर क्रियान्वयन के मुद्दे पर सरकार ही ढीली पड़ती है। मैं बताऊं आपको, प्रशासन फॉलो करता है सरकार को। सरकार अगर क्रियान्वयन सख्ती से करे, इसकी निगरानी, देखिए आप अधिकारी फंसते, कर्मचारी फंसते हैं, ये नेताओं के, विधायक के पास जाते हैं, सांसद के पास जाते हैं। मैंने खूब देखा है, हर कर्मचारी और हर विधायक या हर सांसद के पास जाता है और वहां गठरी लेके जाते हैं। वो उनको पैसे चाहिए, विधायक सांसद को, वो अपने मंत्रियों को क्या, विभागों को फोन, उच्च अधिकारियों को फोन कर दे, उच्च अधिकारियों को हिस्सा मिलता। तो कुल मिला के बात यह है कि राजनीतिक स्तर पर जब कानून के क्रियान्वयन की, सजा की एक संस्कृति डेवलप नहीं होती, वो जब तक इस मामले में सक्रिय, ईमानदारी से सक्रिय नहीं होते, ना कानून काम करेगा, ना प्रशासन काम करेगा, ना। लेकिन रमेश जी, आखिर ये संस्कृति कौन विकसित करेगा? अब सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कभी कभी हम, जैसे अभी हमने श्रीलंका, नेपाल उसमें देखा कि वहाँ एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गई थी। उनने एक क्रांति कर दी, तो उनका सोच ये था कि इससे संस्कृति बदलेगी, लेकिन कुछ नहीं बदला, भुजों का त्यों है। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि मतलब 24 कैरेट सोने की क्रांति भी अगर आप कर दें तब भी संस्कृति बदलने की आशा क्यों? राजनेताओं से उम्मीद करें तो उनके अपने इशू है, आम आदमी की कोई सुनता नहीं है, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है उसे कि कार्य संस्कृति हो या ईमानदारी की संस्कृति हो या भ्रष्टाचार। कुल मिलाकर रमेश सिंह जी, आपकी बात से लग रहा है कि निराशा और हताशा का माहौल हो, कि कुछ इसमें सुधरने और संभलने वाला नहीं है। लेकिन नागेंद्र जी, एक पुरानी कहावत है कि डायन भी एक घर छोड़कर चलती है। कम से कम दवा और खान पान के मुद्दे पर तो सरकार को सख्त होना चाहिए। बाकी जगह आप
भ्रष्टाचार को कम ज़्यादा करें, कोई दिक्कत तो है, लेकिन लोग उसको झेल जाएंगे। लेकिन अगर बीमार आदमी जान बचाने के लिए दवा खा रहा है और वो दवा खाने से मर रहा है, और कोई मरने के लिए जहर खा रहा है, तो उसमें भी मिलावट है। वो जहर खा रहा है मरने के लिए, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि उसमें मिलावट है। हमारा कहना ये कि सरकार को एक सीमा तय कर ले, एक लाइन तय कर ले कि इन मुद्दों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। फिर चाहे करप्शन के लिए आपको बहुत सारे 100 पॉइंट है जहां आप करप्शन कर सकते हैं, लेकिन खान पान और दवा के मामले में कोई समझौता नहीं। इस तरह का कानून हो और ऐसे ही कोई महकमा हो जो इस पर काम करे। आपकी छोटी सी राय। स्वास्थ्य से जुड़ा ये मुद्दा हो, उससे गंभीर मुद्दा और क्या हो? अगर इस देश में हत्या जघन्य अपराध है, बलात्कार जघन्य अपराध है, अवैध नशीले पदार्थों को ड्रग्स को बेचना या उनकी तस्करी करना एक गंभीर अपराध है, तो उतना ही गंभीर अपराध किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है। और उन अपराधों में अगर कड़ी सजा है, इसमें तो बेच के आसानी से आदमी छूट जाता है, पकड़ा ही नहीं जाता, पकड़ा जाता तो छोटे मोटे जुर्माने से या छोटी मोटी सजाओं से भूल जाता है। हमें इस सरकार को इस पे कार्य करना पड़ेगा, एक राष्ट्रीय व्यापक नीति बनानी पड़ेगी, ठोस उसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा, कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी उसकी, और इस तरह दंडात्मक कानून लाने होंगे, कठोर कानून। और इसके अलावा सबसे बड़ा अभियान चला हुआ है उन्होंने, जागरूकता का अभियान, कि आम आदमी को पता हो कि ज्यादातर चीजों की वो कैसे अपनी खुद पहचान कर पाए, उनको कैसे पहचाने कि वो असली है या नकली है, उनमें कितनी मिलावट है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, स्वास्थ्य से ज्यादा गंभीर मुद्दा और क्या होगा किसी देश के लिए। बिल्कुल। असल में हम सब बात कर रहे हैं लोगों में अवेयरनेस की, जागरूकता की। उपभोक्ता फोरम है, लेकिन उपभोक्ता फोरम में भी लोग जा के थक जाते हैं। असल में उस पर त्वरित निर्णय की ज़रूरत है, जल्दी से सुनवाई के बाद फैसले की ज़रूरत है, चाहे वो उन पर फाइन हो या किसी सज़ा के प्रावधान की बात करें। लेकिन मिलावट के आरोपी के मामले में हम कहें कि कानून जो भी बने उसमें इस बात का प्रावधान हो कि आरोपी को जमानत आसानी से नहीं मिलेगी। जैसे कुछ कानून है जिसमें हाईकोर्ट से मिलती है जमानत। हम अगर बात करें बच्चों के खिलाफ अपराध की, तो उसकी जमानत हाईकोर्ट से होती है, पॉक्सो एक्ट की हम बात करें। इसके अलावा अगर आपने कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति को, दलित वर्ग के व्यक्ति को अगर आपने कुछ कहा है, उसकी भी जमानत हाईकोर्ट से होती है। तो इस तरह के मामलों में नहीं कहते कि कोई अपराध रुक रहे हैं, लेकिन फिर अपराध में कमी आती है और लोग ऐसा करने से डरते हैं। प्रकाश जी, अगर इस तरह के मामलों में कानून ऐसा बने कि उसकी अगर मिलावट की बात हो, चाहे वो खाद्य सामग्री या दवा की, तो कम से कम इसके आरोपी की जमानत हाईकोर्ट से हो, उसमें इस तरह के प्रावधान हो, इस तरह की धाराएं लगे कि आसानी से लोग जेल के बाहर ना आए, कुछ महीनों जेल में रहें, ताकि पता रहे कि उन्होंने अपराध किया था और उसकी सज़ा उनको ना मिले, लेकिन जेल में रहकर आए जमानत के पहले। आपकी राय? बिल्कुल, कानून सख्त होना चाहिए, पर बहुत से मामलों में कानून सख्त हैं। हम देखते हैं कि उसमें भी लोग एक चोर रास्ता अपना निकाल लेते हैं। कानून सख्त होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन तगड़ा होना चाहिए जी। केस कमजोर बना दिया, क्या करेंगे आप? तुरंत जमानत हो जाएगी। तो ले दे के वो जो अवेयरनेस, पब्लिक में अवेयरनेस होना चाहिए, पब्लिक के पास सॉल्यूशन होना चाहिए कि हम कहाँ जाएं तो न्याय होगा, और यदि वो गड़बड़ी करेगा तो उससे खिलाफ हम कहाँ जाएं। वो पारदर्शिता हो और क्विक एक्शन हो, उस पर ऐसी कार्रवाई का प्रावधान हो कि उस पर त्वरित गति से न्याय मिले। ठीक बात। तब जाकर उसका समाधान निकल तो पाएगा। कुल मिलाकर लोग सजग हो, सरकार का कानून सख्त हो, और इस मामले में जो मुकदमे बनते हैं, जो जांच होती है, वो तुरंत गति से हो, ताकि जांच के आधार पर सजा को देने में कानून को या अदालत को दिक्कतें न आए। तो सिर्फ मिठाइयाँ दिवाली पर नहीं बिकती हैं, मिठाइयाँ 12 महीने बिकती है, और सरकार का जो महकमा है खाद्य और औषधि नियंत्रक, उसको पूरे साल सक्रिय रहने की जरूरत है। सिर्फ 8 दिन में इसकी रस्म अदायगी करने से काम चलेगा नहीं। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, प्रकाश जी आपका धन्यवाद, और रमेश सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।